तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग जो यूट्यूब पे अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th यूज्ड इन फिजिक्स, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी के क्रम में हम लोग पहला लेक्चर में सीखे थे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। हम लोग क्या सीखे थे बच्चे? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको ये लेक्चर हमारा 2 है, आप जल्दी से हेडिंग लगा दें, ये लेक्चर आपका 2 है, ठीक है बच्चे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ्स फॉर नीट। ये जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम होता है, तो नीट के एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसमें मैथ्स का से रिलेटेड फिजिक्स होता है, ये आपको पता होगा। तो उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। जब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपका फिजिक्स वाला पोर्शन वीक हो जाएगा। और अगर आपका फिजिक्स वाला पोर्शन ही वीक हो गया बच्चे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाएगा, क्योंकि ओवरऑल बायो तो सबका अच्छा ही होता है और केमिस्ट्री में ज़्यादा कैलकुलेशन टफ होता नहीं, ठीक है बच्चे। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन पहला सीखे थे पिछले क्लास में, डिग्री टू रेडियन क्या सीखे थे? डिग्री टू रेडियन। तो उसके लिए क्या करते थे बच्चे? हम लोग पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते थे। पाई बाय 180 से क्या करते थे अपन? पाई बाय 180 से सर मल्टीप्लाई करते थे। जैसा कि आपके लिए एग्जाम्पल पे लिख रहे हैं कि ये हमारा डिग्री मेजरमेंट है, ये हमारा डिग्री मेजरमेंट है और ये हमारा रेडियन में मेजरमेंट है। तो मान लीजिए आपको कोई दिया 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री जैसे हम देखा है, तो आपको बताए बच्चे कि जब भी डिग्री से रेडियन में जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है बच्चे? डिग्री से रेडियन में। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू यहाँ क्या कर देंगे? पाई बाय 180। जैसे कितना टाइम? 6 टाइम। तो ये आंसर कितना आएगा सर? पाई बाय 6 रेडियन। इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको 45 डिग्री है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है सर? इसको भी हमको रेडियन बनाना है बच्चे। 45 डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए हम लोग फिर वापस से क्या करेंगे सर कि इस 45 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाय 180 से। 45 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। रेडियन के लिए ऊपर सी डालते हैं। चलिए फिर आप बताइए जल्दी से 60 डिग्री को क्या करेंगे? 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर? अगेन हम लोग सर 60 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाय 180 से। तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा सर? पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और करके दिखाइए 90 डिग्री। ठीक है सर, 90 डिग्री को भी हम लोग अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 90 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से कितना टाइम्स कट गया सर? 2 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। दिस इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियन। अच्छा ठीक है सर, एक बार 150 डिग्री को करके बताइए जल्दी से आप 150 डिग्री को करके बताइए। हाँ सर, हम 150 डिग्री को आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास डाटा 150 और आपने बताया है कि डिग्री से रेडियन में जाना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये 0 से 0 कट गया, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 6 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 5 बाय 6 पाई रेडियन। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब इसका उल्टा, तो हम लोग उल्टा करेंगे तो प्रोसेस भी उल्टा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे सर कि रेडियन से डिग्री में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रेडियन से डिग्री में। तो पाई बाय 180 से ना 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम लोग ये भी सीखे थे पिछले क्लास में कि रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट सीखे थे कि रेडियन से किस में जाना है सर? कि रेडियन से हमको डिग्री में जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका उल्टा। हम लोग यहाँ डिग्री से रेडियन पढ़ रहे हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर रेडियन से डिग्री पढ़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो 180 बाय पाई। तो यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 180 बाय पाई से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 180 बाय पाई से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट यही एग्जांपल आप समझिए। अब हमारा जो डाटा होगा
वो होगा रेडियन, और रेडियन से हम लोग किस में जाएंगे सर, रेडियन से डिग्री में। बहुत बढ़िया रामू, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहा। इसी का उल्टा लीजिए, आपके पास π/6 रेडियन है, π/6 रेडियन है, इसको क्या बनाना है सर, इसको हमको डिग्री बनाना है। तो आप बताए हैं कि डिग्री में जैसे लाएंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। आप याद भी रखिएगा बच्चे कि डिग्री में पाई नहीं चाहिए, डिग्री में पाई नहीं चाहिए, डिग्री में पाई नहीं चाहिए। तो पाई नहीं चाहिए तो रेडियन में तो पाई ऊपर में होता है, रेडियन में तो पाई ऊपर में होता है, तो पाई कटेगा। तो पाई अगर कटेगा सर तो पाई तो नीचे ही जाएगा ना, तो नीचे 180/π से मल्टीप्लाई किए, पाई से पाई कट गया, ये कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, वापस से आप इसको करिए, π/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, वापस से π/4 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए। बहुत बढ़िया सर, कि हमारे पास तो π/4 है ही, और आपने बताया है कि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है सर, अपने को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पाई नहीं होना चाहिए, तो पाई नीचे होगा, और आप भी बताएं सर इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना। बहुत बढ़िया, पाई से पाई कट गया, ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, 45 टाइम्स। वेरी गुड। जल्दी से एक एग्जांपल और जल्दी से आप करके बताइए कि π/3 अगर रेडियन बोलते हैं, अगर अपन π/3 रेडियन बोलते हैं, इसका मतलब कितना डिग्री होता है। फिर वही बात आप भी बोलेंगे सर क्या एक ही चीज़ आप करा रहे हैं, π/3 लिखे, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हमको डिग्री में लाना है, डिग्री में लाना है, तो 180/π से करेंगे, तो पाई से पाई बेचारा कट जाएगा, ये कितना टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स, और ये कितना आ गया टोटल, 60। तो इस तरीके से बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में ये सीखा था कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, ठीक है। और एक कंसेप्ट हम लोग ये भी सीखे थे कि आर्क लेंथ बराबर, आर्क लेंथ से रिलेटेड फॉर्मूला, थीटा बराबर फॉर्मूला सीखे थे L/r। अपन क्या फॉर्मूला सीखे थे सर, सर हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे आर्क लेंथ से रिलेटेड, थीटा बराबर L/r, जहाँ पे ये थीटा किस में था, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन में था, एंगल इन रेडियन में था, और L हमारा क्या था, आर्क लेंथ जो अभी हमने बोर्ड पर लिखा, और R हमारा क्या था बच्चे, रेडियस। इससे रिलेटेड भी सवाल आपको आता है ये सर्कल में, जब हमारा जैसे ये कोई सर्कल है, सर्कल हम बनाएंगे बच्चे, तो उसमें ये दो एंगल, ये थीटा और ये रेडियस, और ये हमारा हो गया, ये रेडियस बच्चे, और ये हमारा हो गया आर्क लेंथ। इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट था जो हम लोग पिछले क्लास में अपन डिस्कस किए थे। तो ये जस्ट हम आपको एक रिव्यू किए। आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में sin 30 का वैल्यू आपको आता होगा, 10th में पढ़े होंगे, sin 60 पढ़े होंगे, 30, 60, 45, 90 तक आप पढ़े होंगे, लेकिन जैसे ही आपको 90 से ऊपर जाता है वैल्यू बच्चे, तो आपको वो वैल्यू निकालने में थोड़ा बहुत कठिनाई होता है। तो उसी के रिलेटेड हम लोग आज कंसेप्ट को पढ़ेंगे। टॉपिक है क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल। बहुत बढ़िया, देखिए क्वाड्रेंट रूल समझना है हमको कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे, और ये आपको जहाँ तक पता होगा ये दोनों मिलके कितना क्वाड्रेंट बनाता है सर, 4 क्वाड्रेंट। ये हमारा एक्स होता है, ये उसका निगेटिव वाला एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये दोनों जहाँ पे काटा ये ओरिजिन, तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका होता है सर सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वाड्रेंट, ये जो है हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसको 90 डिग्री या हम लोग π/2 का लाइन बोलेंगे। ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है, तो ये 180 डिग्री का लाइन बोलेंगे, या 180 को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई। ये 90 इधर बना, 90 इधर बना, 90 इधर बना, 3 टाइम्स ऑफ 90 बोले तो 3π/2 बोले तो 270 डिग्री, कितना, 270 डिग्री। और ये पूरा चक्कर अगर लगा देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा बच्चे, और 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो 2π, क्या होगा, 2π। तो ये बाउंड्री लाइन आपको समझना पड़ेगा, ये बाउंड्री लाइन आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम जब भी π/2 में घटाएंगे, π/2 में कुछ घटाएंगे, π/2 माइनस थीटा करेंगे, तो फर्स्ट में जाएंगे, किस में जाएंगे, फर्स्ट में। या 360 में कुछ जोड़ेंगे बोले तो 2π प्लस का थीटा, तो किस में जाएंगे सर, फर्स्ट में। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जस्ट लॉजिकली है
कि ये हमारा 90 का लाइन है, 90 में कुछ घटाएंगे तो हम लोग फर्स्ट में जाएंगे, ये 360 का लाइन है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट में जाएंगे। अब उसी तरह से आप देखिए कि अगर हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो हम लोग इसमें कुछ जोड़ेंगे, बोले तो π/2 में कुछ जोड़ेंगे तो हम लोग किसमें जाएंगे, सेकेंड में जाएंगे, या इसमें से कुछ घटाएंगे तो पाई में से कुछ घटाएंगे तो भी हम लोग किस में जाएंगे, सेकेंड में जाएंगे, तो भी हम लोग किस में जाएंगे सर, सेकेंड में जाएंगे। बहुत बढ़िया बात। अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास क्या रूल होगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है ना तो इस पाई में कुछ जोड़ दीजिए, बोले तो पाई प्लस थीटा कर दीजिए, या ये जो हमारा 3π/2 का लाइन है इसमें से आप कुछ घटा दीजिए तो ये क्या होगा, 3π/2 माइनस का थीटा, दोनों एक ही चीज़ है बच्चे। अब मान लीजिए आपको सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ये लाइन 2π का लाइन है, तो इस 2π में से आप क्या करिए, कुछ घटा दीजिए, या इस 3π/2 में कुछ जोड़ दीजिए, बात एक ही होगा, बात एक ही होगा। और इस तरह से आपको ये क्वाड्रेंट रूल ध्यान में रखना है। पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा टेन एंड कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब निगेटिव होगा। और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारा नेगेटिव होगा। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल सिमिला, आप जैसे भी याद रखिए, ऑल सिमिला ट्रांसपोर्ट कंपनी, या एड शुगर टू कॉफ़ी, जैसे भी याद रखिए, आपका मन है एड शुगर टू कॉफ़ी, बात एक ही है। ऑल का मतलब हो गया सारा, ये ऑल हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, सिमिला सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसपोर्ट थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और कंपनी फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल मतलब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें पॉजिटिव होगा। सिमिला बोले सेकेंड तो इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा। थर्ड में टी से 10 तो 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव होगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो इसके आधार पे आप क्या करेंगे कि सारे वैल्यू का जो भी है, साइन 300 पूछे, साइन 150 पूछे, हम लोग इसको इस पे डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कंसेप्ट, ऑल सिमिला ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल मतलब सारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। सिमिला एस से साइन और कोसेक सेकेंड में पॉजिटिव होगा। ट्रांसपोर्ट टी से 10 और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो नेगेटिव है। ये भी ध्यान में रखना होगा आपको कि थर्ड में जाने के लिए हम लोग पाई में कुछ जोड़ेंगे या 3π/2 में कुछ घटाएंगे। और फोर्थ कंपनी मतलब कॉस और सेक थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक रेशियो होता है, याद रखिएगा कि मान लीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा रहे, 90 का मल्टीपल रहे, 90 का मल्टीपल, तो 90 का मल्टीपल रहे मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। बोले तो 90 डिग्री मतलब π/2 या 3π/2 या 5π/2, इस तरह से बच्चे बोले तो 90 डिग्री या 270 डिग्री या 540 डिग्री, 540 नहीं, 9 × 5 = 45, 450 डिग्री, इस टाइप से अगर रहे तो आप लोग बोलेंगे कि 90 का मल्टीपल है। याद रखिए 90 का मल्टीपल जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा, अभी आप जस्ट कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 90 का ऑड मल्टीपल में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चे, चेंज हो जाता है। ये आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे कि साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा सर, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, एंड वाइस वर्सा। टेन थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, एंड वाइस वर्सा। और सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में, एंड वाइस वर्सा। ये ध्यान में रखना है।
कि 90 का मल्टीपल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे अब आप मान लीजिए, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आप समझिएगा कि सर हमको साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना। बहुत बढ़िया, साइन 150 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसको 90 से रिलेट करेंगे। तो साइन 150 को आप क्या लिख सकते हैं सर, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 60, 90 प्लस कैसा डिग्री, 60 डिग्री बोले तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि 90 का मल्टीपल में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा रहे तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाता है। चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। तो अब हम देखें कि सर साइन 90 प्लस कुछ है तो 90 का मल्टीपल में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो कॉस 60 हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल याद रखिएगा, क्वाड्रेंट रूल याद रखिएगा कि ये 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब बताइए कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होगा, 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। अब मान लीजिए इसी तरह से अगर आपको कॉस 150 निकालना है, कॉस 150 निकालना, आप आराम से निकालेंगे। सर बताए हैं कि 90 से रिलेट करेंगे, बहुत बढ़िया। कॉस 150 है तो इसको कॉस लिखेंगे, 150 को क्या लिखिएगा आप, सेम वही चीज़ 90 प्लस 60। फिर वही कंसेप्ट कि 90 के मल्टीपल में ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होगा तो कॉस हमारा कॉस 90 के वैल्यू में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। किस में चेंज हो जाएगा, साइन, तो ये साइन 60 हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल अगर समझिए तो 150 डिग्री हमारा सेकंड में रहेगा, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2। ठीक है बच्चे, तो ये ही कंसेप्ट है कि 90 के मल्टीपल में कैसे फंक्शन चेंज होता है, और हमको अप्लाई भी क्या करना है, अप्लाई द क्वाड्रेंट रूल, अप्लाई द क्वाड्रेंट रूल। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना है सर 10 150 का निकालना, बहुत बढ़िया, निकालिए 10 150 निकालना। ठीक है, तो सर 10 150 है तो 150 को हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि 90 प्लस कितना डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, आप ही बताए हैं कि 90 प्लस कुछ रहे या 90 माइनस कुछ रहे ऑड मल्टीपल में तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, और 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये 10 60 ना हो गया, क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री। कितना होगा सर, कॉट 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल लगाइएगा कि 150 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में 10 क्या होता है, माइनस, सेकेंड में 10 क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस लगा दी। और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होगा, 10 60 कितना होता है सर, 10 60 होता है सर √3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर है। अब मान लीजिए आपको कॉस 135 का वैल्यू निकालना, अब जल्दी से बताइए। 90 का मल्टीपल में सर 135 को लिखेंगे कॉस 90 प्लस 45, क्या लिखेंगे सर, 90 प्लस 45, क्या लिखेंगे सर, 90 प्लस 45, क्या लिखेंगे, 90 प्लस 45। 90 का मल्टीपल है सर, बताएं 90 का मल्टीपल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और साइन कॉस में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन 45। कितना हो जाएगा, साइन 45। कितना हो जाएगा सर, साइन 45। लेकिन क्वाड्रेंट रूल लगेगा, 135 डिग्री, 135 90 से कुछ बढ़ा दिए सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा यहाँ तो कॉस है इसीलिए कि यहाँ माइनस लगाएंगे। और साइन 45 का वैल्यू तो दुनिया जहाँ जानता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है बच्चे, 1 जस का तस होता है। ठीक है बच्चे, पाई प्लस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा बोले, या पाई का मल्टीपल रहे, पाई का मल्टीपल अब प्लस माइनस थीटा। समझ रहे हो बच्चे, बात को समझ रहे हो आप, एकदम आप समझिए, आप सारे वैल्यू निकालने के लिए अभी सीख जाएंगे। टू बी कीप पेशेंस, आप अभी जस्ट सीखेंगे, ये हमारा वादा है। और आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चे। ठीक है बच्चे, पाई का मल्टीपल में कुछ थीटा रहे, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टी रेशियोज
टी रेशियोज आपका बदलेगा नहीं, टी रेशियोज रिमेन्स अनचेंज्ड। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपका बदलेगा नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका अनचेंज रहेगा, अनकैप्ड रहेगा। लेकिन अप्लाई द क्वाड्रेंट रूल, अप्लाई द बच्चे कौन सा रूल सर? अप्लाई द गोल्डन क्वाड्रेंट रूल, अप्लाई द क्वाड्रेंट रूल। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम इसी को दूसरे तरीका से बनाते हैं, अभी आप समझ में आ गए। जैसे सेम सवाल, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साइन 150 है, लेकिन हम लोग अभी तो 90 + 60 लिखे, लेकिन 150 को 180 - 30 भी तो लिख सकते हैं रामू जी। एकदम सही बोले सर, लिखिए एकदम। तो इसको लिखिएगा साइन 180 - 30। तो 180 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा है। तो सर बताए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जस का तस, जस का तस। तो अब बताइए 180 माइनस थीटा है तो हमारा साइन साइन ही रह जाएगा। ये भी क्वाड्रेंट रूल लगाना नहीं भूलिएगा। आपको ये बताइए, आप सबसे पहली बात 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? वेरी गुड सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन तो बैठा हुआ है, प्लस ही लिखेंगे, साइन 30 का वैल्यू। बताइए यहाँ क्या आंसर आया था? एकदम सर, किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल एक और ले लेते हैं जो अभी हमने प्रीवियस किया था, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। जल्दी से आप भी चेक करें, कॉपी पेन लेके। कॉस 150 डिग्री किसका वैल्यू? कॉस 150 डिग्री। वेरी गुड, कॉस 150 प्लस माइनस थीटा रहे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन अप्लाई द सेम क्वाड्रेंट रूल बच्चे। बहुत बढ़िया बात है, चलिए ठीक है। और एक दो चार सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर साइन के अंदर माइनस आ जाए तो साइन माइनस को बाहर कर देता है। साइन ऑफ एंगल में अगर माइनस थीटा रहे तो पहले साइन एंगल को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ये माइनस का साइन थीटा होता है। अगर साइन बाहर करेगा तो साइन का दोस्त जो कोसेक थीटा है वो भी बाहर करेगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर कॉस थीटा में एंगल आपका माइनस में है, अगर सर कॉस थीटा में आपका एंगल माइनस में है तो कॉस बहुत बढ़िया आदमी है, वो माइनस को खा के पचा जाता है, तो वो एकदम माइनस बाहर नहीं करता, वो कॉस थीटा ही रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा सर? तो वो कॉस थीटा ही रह जाएगा। लेकिन अगर कॉस माइनस को बाहर नहीं करेगा तो टेन भी आपका माइनस को बाहर नहीं करेगा। सॉरी, कॉस का उल्टा सेक भी नहीं बाहर करेगा। लेकिन टेन बड़ा भोला है, टेन भी माइनस को पचा नहीं पाता, ये भी माइनस को गच्चा खा के बाहर वोमिट कर देता है। अगर टेन बाहर करेगा बच्चे तो कॉट भी बाहर करेगा। ठीक है बच्चे, टेन अगर बाहर करेगा तो कॉट भी बाहर जरूर करेगा। उसी पे एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बच्चे कि कॉस -60 डिग्री का वैल्यू कितना हो, आप अभी जस्ट बताएंगे सर तो बताएं कॉस भोला आदमी है, माइनस को पचा लेता है, तो ये कॉस 60 हो जाएगा। और कॉस 60 का वैल्यू दुनिया जहाँ जानता है 1/2, आंसर 1/2 होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले 10 माइनस का 60, 10 क्या पूछ ले माइनस, तो माइनस अरे साइन है सर, साइन है, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, माइनस का √3/2। अगर कोई बंदा पूछे 10 - 45 का वैल्यू बताओ, आओ देखा ना ताओ देखा, सर बताए हैं कि 10 में अगर माइनस लगा है तो 10 बड़ा ईमानदार आदमी होता है, वो माइनस को खा नहीं पाता और माइनस को बाहर निकाल देता है। बहुत बढ़िया बात। 10 माइनस को बाहर निकाल दिया तो ठीक है, और 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 1। चलिए, अगर कोई आपसे कॉस -120 पूछ लेता है, यहाँ तो 120 निकालने आप सीखे ही थे, आप 120 निकालना तो सीखे ही थे, माइनस आपको झगड़ा दिया कि सर ये कॉस के अंदर माइनस है, तो ये कॉस तो बेचारा भोला आदमी है, कॉस 120 होगा। आप कॉस 120 निकालने के लिए आप दोनों तरीका सीखे हैं। या तो आप इसको 180 - 60 कर दीजिए, 180 - 60 तो भी 120 होगा, और 180 का मल्टीपल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज ना ही होते रामू जी, तो ये हमारा cos 60 होगा। लेकिन जब क्वाड्रेंट रूल लगाइएगा 120 सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक का चलता है, वहाँ सिर्फ वही पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव यहाँ माइनस। और cos 60 का वैल्यू दुनिया जहाँ जानता है 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? माइनस का 1/2। ठीक है बच्चे,
जल्दी से आप बताइए 10 माइनस का 150 डिग्री का वैल्यू, 10 माइनस 150। जल्दी से आप क्विक पेन एंड पेपर उठाइए, बाय प्रोसेस आप चलिए, आप माइनस 10 150। हाँ सर 10 है, इसके अंदर माइनस है, तो 10 बड़ा खतरनाक आदमी है, माइनस को बाहर कर देता है। साइन और 10 बड़ा गंदा है, माइनस को बाहर कर देता है। कॉस बड़ा सीधा आदमी है, वो माइनस को सीधे एकदम खा लेता। तो ये माइनस को जैसे ही बाहर किया तो माइनस का 10 150 हो गया। माइनस के साथ छेड़छाड़ मत करिए, माइनस को आप माइनस रहने दीजिए। लेकिन 10 150 को आप दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 180 माइनस 30 लिखते हैं और फिर हम अपने रूल पे आते हैं कि सर बताए हैं कि 180 के मल्टीपल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो ये 1030 ही होगा, 1030 ही होगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल लगेगा, 150 सेकंड में सिर्फ चलता है साइन और कोसेक का। 10 बेचारा यहाँ माइनस, पहले से एक माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1030 हो गया। और 1030 का वैल्यू होता है सर 1/√3। तो इस टाइप के सारे सवाल को आप एंगल से रिलेटेड है उसको बना लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। हम एक सवाल आपको और देते हैं बच्चे, आप बताइए 10 210, 10 210। आप बोलेंगे सर ये 10 210 है तो ये 180 के क्लोज है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रामू जी, इसको लिख सकते हैं 10 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 तभी तो 210 होगा। 180 प्लस 30 लिखेंगे तभी तो 210 होगा। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर है। अभी आप बोलेंगे कि 180 के मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो नहीं होता है तो 10 एकदम 10 रह जाएगा, 1030 हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल लगेगा, तो क्वाड्रेंट रूल अगर आप याद करिए, तो क्वाड्रेंट रूल याद करिए तो देखिए बच्चे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम आपको मार्कर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट में 90 तक, सेकेंड में 180 तक, 180 से जब भी कुछ ऊपर प्लस करेंगे थर्ड में जाएंगे। किस में जाएंगे? थर्ड में। किस में जाएंगे? थर्ड में। आप देख लीजिए 210 थर्ड में है। थर्ड में क्या होता है? ऑल सिमिलर ट्रांसपोर्ट, पॉजिटिव होता है 10 तो प्लस ही रह जाएगा। 1030 का वैल्यू अभी तुरंत लिखें रामू जी 1/, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1/√3, 1/√3। लगे हाथ आप cos 210 का वैल्यू बताइए, लगे हाथ आप cos 210 का वैल्यू बताइए। आप बोलेंगे सर आप बड़ा एकदम 210 एकदम क्लोज है 180 के, बहुत बढ़िया है, तो आप इसको लिखेंगे 180 प्लस 30। आप ही ने बताया है सर जी 180 का मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता है, 180 के मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये cos बेचारा cos का 30 रह जाएगा, cos थीटा हो जाएगा cos का 30। लेकिन खतरा है, क्वाड्रेंट रूल तो लगेगा। तो एक 210 अभी देखिए थर्ड में है, थर्ड में बॉसगिरी चलता है 10 और cot का, cos तो निगेटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा ये बच्चे। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस का √3/2। तो इस टाइप के सारे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक सवाल है बच्चे आपके पास, साइन 270, बोले 270 है, 270 डिग्री, 270 डिग्री, बहुत बढ़िया था। 90 270 प्लस 0 डिग्री, आप सेट करिए इसको, 90 का मल्टीपल लिखिए, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 90 गुना 3 300, 270 प्लस 0 तो भी 270 ही होगा। अभी हम आपको पिछला कंसेप्ट याद दिलाते हैं कि 90 के मल्टीपल में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं करता। 90 के मल्टीपल में चेंज करता है, तो 90 के मल्टीपल में ये चेंज करेगा तो ये कितना होगा? साइन 0 है तो ना, साइन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 0। किस में हो जाएगा? cos 0। किस में हो जाएगा? cos 0। क्वाड्रेंट रूल लगाइए, देखिए 270 का लाइन ये है बच्चे, ऊपर देखिए 270 का लाइन है, ये 90 का लाइन है, ये 180 का लाइन है, और ये 360 और 0 डिग्री का। तो हम 270 में क्या कर रहे हैं? 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, 0 में तो कुछ जोड़ रहे हैं, तो फोर्थ में जा रहे हैं, और फोर्थ में ऑल सिमिलर ट्रांसपोर्ट कंपनी, सिर्फ कॉस का राज चलता है। ये तो साइन है, साइन क्या होगा? माइनस। ठीक है बच्चे, साइन क्या होगा? माइनस। तो cos 0 का वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1।
आप जब भी जोड़ेंगे इसमें प्लस माइनस थीटा जो देखे थे 90 प्लस माइनस थीटा, वो थीटा 90 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वाड्रेंट को जंप कर जाएगा ना, क्वाड्रेंट को क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में आपको एंगल निकालने आ जाना चाहिए। आया या नहीं आया, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं बच्चे कितना है। अब बोलेंगे सर कॉस 270 है, तो आप बताएं हैं कॉस 270 को हम लोग 90 का मल्टीपल भी लिख सकते हैं। कॉस 270 को क्या कर सकते हैं, 90 का मल्टीपल भी लिख सकते हैं, 270 है, या 180 का मल्टीपल भी लिख सकते हैं। तो 270 क्या हो गया बच्चे, 90 का मल्टीपल ही हुआ। 270 क्या होगा, 90 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको 180 प्लस 90 लिखेंगे तो थीटा 90 नहीं होना चाहिए प्लस माइनस में, वो 90 से जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 90 डिग्री। अभी तुरंत किए थे ये सवाल प्लस 0 डिग्री। 90 का मल्टीपल में फंक्शन चेंज हो जाता है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये साइन 0 हो जाएगा। क्वाड्रेंट रूल लगेगा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो फोर्थ में जाएंगे ये माइनस, तो 0 प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, तो साइन 0 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 0 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा, 0। लेकिन कोई बच्चा अगर बोलेगा सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते, तो ऐसे नहीं लिख सकते थे सर, आप इसको कॉस 180 या प्लस 90 डिग्री अगर करते तो ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए कि आपका ये गलत आ जाएगा। ये समझ गए बच्चे, ये ध्यान में रखेंगे, जब भी एंगल प्लस माइनस करेंगे वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा। वो 90 से क्या होगा सर, छोटा होगा। 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 90 से छोटा होगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इस बात को। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो बताइए ये सवाल साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपके लिए साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, इसका वैल्यू जल्दी बताइए। 300 है सर, इसको जल्दी से लिख सकते हैं, 180 का मल्टीपल लिख लेते हैं, 360, 180 का मल्टीपल दो 360 हो गया सर, और ये माइनस का कितना हो गया, 60 डिग्री। 360 में 60 घटाए, 360 को 180 इंटू 2 लिखेंगे, तो ये 180 का मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये साइन 60 ही हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल लगेगा, 360 में कुछ घटाएंगे तो 360 हमारा ये वाला लाइन है, इसमें कुछ घटाएंगे, फोर्थ में चलता है ऑल सिमिलर ट्रांसपोर्ट कंपनी, कॉस का राज, ये माइनस हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। ठीक है बच्चे। ऑफ जो यूज होता है आपको कंसेप्ट ऑफ 53 डिग्री एंड 37 डिग्री, इसके लिए आपको बच्चे क्या करना है, 3, 4, 5 साइड मेजरमेंट का, 3, 4, 5 साइड मेजरमेंट का आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी नहीं है, 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट ही होता है। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। इसका 90 का सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो ये साइड हमारा 5 हो जाएगा। इधर जो साइड बच गया उसको आप किसी को भी 3 और 4 लिख दीजिए, 3 और 4 लिख दिए। अब देखिए ध्यान में रखना, 3 और 4 जैसे ही लिखे तो यहाँ पे 5 और 3 आया, तो ये कितना हो गया, 53 डिग्री यहाँ लिखना होगा आपको, और यहाँ कितना होगा तब 90, ये हो गया 53 हो गया। तो ट्रायंगल का सारा एंगल का सम 180 होता है बच्चे, 53 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 37। जैसे ही आप ये डिज़ाइन किए, अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम ऐसे भी तो बना सकते थे। आप बना सकते थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होता। ये वाला साइड तो 5 आपका फिक्स होगा ही, ये वाला साइड तो 5 फिक्स होगा ही आपका। अगर कोई बच्चा चाहता कि हम सर यहाँ 3 देते, यहाँ 4 देते, तो यहाँ 5 और 3 53 हो गया, तो इसको 53 मान लीजिए, तब ये आपका कितना हो जाएगा, 37। दोनों से बनाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा वैल्यू याद रखना आपको। अब 37 पे आइए, साइन 37 डिग्री निकालिए। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बचपन में पढ़े होंगे 10th में। तो जब ये एंगल लेंगे तो ये बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम 3 करेगा, और हाइपोटेनस तो 5 है, तो इसका वैल्यू 3/5 होगा। कॉस 37 निकालिए, तो कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेनस, 37 लेंगे तो बेस का काम 4 करेगा, 4/5। tan 37 लीजिए बच्चे, tan 37
परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, जब 37 लेंगे तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये 37 से रिलेटेड का कंसेप्ट था। ये आपको याद नहीं करना, आप इसको आराम से बना के समझ सकते हैं। अब आ जाइए 53 पे। साइन 53 का वैल्यू बताइए रामू जी। 53 का सर 53 है तो परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेनस होगा, कौन नहीं जानता है सर। 53 जब लेंगे तो ये साइड बेस का काम करेगा, ये एंगल बेस करेगा, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस तो फिक्स है 5। अब आते हैं सर कॉस 53। कॉस 53 में होगा सर बेस बटा हाइपोटेनस। जब 53 लेंगे सर, 53 लेंगे तो ये साइड किसका काम करेगा सर, ये बेस, तो बेस 3/5। और 10 53 का बात करते हैं, 10 53 53 परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर 53 है तो बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये तो बेस हो गया ना बच्चे, ये तो हो जाएगा 4/3। बेसिक सा कंसेप्ट था। अगर आप इससे भी बनाते तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से निकाल लीजिए, साइन 37 निकाल लीजिए, रेंडमली निकालते हैं बच्चे साइन 37। अच्छा सर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा है तो वैल्यू कितना होगा सर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। जब थीटा का बात करेंगे ये साइड बेस, तो परपेंडिकुलर 3/5। देख लीजिए यहाँ भी साइन 37 का वैल्यू कितना आया, 3/5। अब एक रेंडमली करिए 10 53 सर, 10 थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। जब 53 एंगल लेंगे तो ये साइड किसका काम करेगा, बेस का, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। 4 बेस तो 3, 4/3, 10 53 देखिए 4/3। तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट से रिलेटेड आप 37 डिग्री और 53 डिग्री को निकाल सकते हैं। इसका मेजरमेंट आपको वेक्टर जब पढ़ेंगे आप फिजिक्स में तो वहाँ आपको यूज़ होगा बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये आज के क्लास को हम लोग यहीं बाइंड अप करेंगे। आज के क्लास में हमने सीखा, वापस से हमने प्रीवियस वीडियो को रिकॉल किया, डिग्री से रेडियन मेजरमेंट, रेडियन से डिग्री मेजरमेंट सीखा भली भांति। उसके बाद अपन ने क्वाड्रेंट रूल सीखा। उसके बाद अपन देखें 90 ± थीटा में क्या होता है, 180 ± थीटा में क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। जितना भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड सवाल था, आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं बशर्ते वो 15 का मल्टीपल हो। और लास्ट हमने एक टॉपिक सीखा 3 4 5 ट्रिपलेट्स का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम 53 और 37 डिग्री का एंगल निकालने के सीखा। आज के क्लास में हम लोग यहीं सीखे बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला यूज होता है फिजिक्स में उसको सीखेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे डिफ्रेंसिएशन पे। तो आज के क्लास के लिए बच्चे यही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।